अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मदीना में हूँ और ये जो पीछे पहाड़ हैं ये जबल ओहद है। जो जबल ओहद हैं ये 7.5 किलोमीटर लंबे और 3.5 किलोमीटर चौड़े हैं और इस पहाड़ के बारे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस है, जिनमें से एक हदीस ये है कि जबल ओहद मुझसे और मैं जबल ओहद से मोहब्बत करता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जबल ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक है। और इसका एक बड़ा ही मज़े का किस्सा है जो कि बच्चों को ज़रूर सुनना चाहिए। वो किस्सा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा वॉक करते हुए, चलते हुए इन पहाड़ के ऊपर गए तो ये पहाड़ हिल रहा था, झूम रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ से कहा कि ए पहाड़, तुम क्यों हिल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं? तो इस पहाड़ ने कहा, इसीलिए तो मैं झूम रहा हूँ कि मेरी कितनी खुशी का वक्त है कि मेरे पर ऐसे लोग हैं। तो ये जो पहाड़ है ये आप सबको देखना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक है। मेरी तौबा, 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 मैं गुनाहगार हूँ मौला, माफ तू कर। ये जो पीछे पहाड़ है ये जिबल रुमात है। जिबल रुमात जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है जो कि हमने पता है, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप इसको देख के वो हिस्ट्री सुने। इसकी हिस्ट्री है कि जंग ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को इसके ऊपर खड़ा किया था और कहा था कि हम जंग जीते या हारे, तुमने ये पहाड़ नहीं छोड़ना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुशरिकीन मक्का जो है वो हार के वापस भाग रहे हैं, तो ये वहाँ से आकर माले गनीमत, जो कि अलाउ होता है मुसलमानों को, वो लूटने के लिए नीचे चले गए। और जब वो चले गए तो मुशरिकीन ने देखा कि ये पहाड़ तो खाली है, तो पीछे से नाले से होते हुए उन्होंने दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया। और ये वो जंग थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, 70 सहाबी शहीद हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे भी बहुत जख्म लगे। इस जंग में जो सहाबी शहीद हुए उनमें एक हज़रत हराम भी थे। हज़रत हराम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक ऐसे सहाबी थे जब वो शहीद होकर अर्श पे गए तो अल्लाह ताला बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी कवर के उनसे मिले, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो हज़रत हराम ने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दोबारा ज़मीन पे भेजे और दोबारा शहीद करें। यहीं पर एक और सहाबी शहीद हुए जिनका नाम हज़रत हुंज़ला था। हज़रत हुंज़ला जो हैं उनकी शादी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग के लिए जाना है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी उसी दुल्हा के लिबास में आए। तो उसके बाद जब ये लोग शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि हज़रत सहाबा आए, उन्होंने कहा सारे सहाबा जो शहीद हुए हैं उनकी हमें बॉडीज़ मिल गई हैं, जस्ते खाकी मिल गया उनका, लेकिन हमें हज़रत हुंज़ला नहीं मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत अपना वो किया, अल्लाह ताला से पूछा कि मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बताया कि उनका जस्ते खाकी जो है वो फरिश्ते उठाकर आसमान पर ले गए। माशाअल्लाह। माफ तू कर मेरे दिल से बदी को, मेरे दिल से बदी को साफ तू कर, मैं गुनाहगार हूँ मौला, माफ तू कर, मैं गुनाहगार हूँ मौला, माफ तू कर। और इसी जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा भी शहीद हुए। और उनकी शहादत पे हम पता है कि हिंदा ने क्या किया था कि उनका सीना चाक करके उनका कलेजा बाहर निकाल लिया, उनके नाक, उनके कान काट दिए। तो जब उन्होंने सबकी उठाए, जस्दे मुबारक उठाए, तो सहाबा ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें हज़रत अमीर हमज़ा का जस्दे खाकी नहीं मिल रहा, उन्होंने इतने टुकड़े कर दिए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका जस्दे खाकी जो है उसकी निशानी है कि उनका हर टुकड़ा जो है वो कलमा पढ़ रहा होगा। और हज़रत अमीर हमज़ा को असदुल्लाह, असदुर रसूल और सैयदुश शुहदा भी कहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेडनेसडे को, हर बुध को यहाँ पर आया करते थे और उनके लिए दुआ करते थे। और हमें भी इस मस्जिद में हर बुध को, अगर आप मदीना मुनव्वरा आएँ तो इस मस्जिद में आकर 2 नवाफिल पढ़कर ज़रूर दुआ करें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो कुछ लोगों ने उधर अफवाह फैला दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए हैं। तो यहाँ से एक सहाबी गए और उन्होंने कहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस जंग के अंदर 2 ऐसे लोग थे
جو کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. ایک تو جو سردار تھے ان کے ابو سفیان, اور جو ان کے گورنر تھے خالد بن ولید. انہوں نے سوچا تھا, آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. تو ان سے بچانے کے لیے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیچھے لے کر آتے رہے, اس جنگ سے اس طرف لے کر آتے رہے پہاڑ کی طرف. اور جو پہلا غار ہے وہ یہ غار ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھپایا. جب میں دیکھوں عمل کو اپنے کچھ بھی پاس نہ میرے, جب میں دیکھوں کرم ہے مجھ پہ بے حساب ہے تیرے, جب میں دیکھوں عمل کو اپنے کچھ بھی پاس نہ میرے, جب میں دیکھوں کرم ہے مجھ پہ بے حساب ہے تیرے. اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پہاڑ کے اوپر گئے, اس غار کے اندر, اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کیے. وہ پہاڑ جب میں دیکھوں کرم ہے مجھ پہ بے حساب ہے تیرے, تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے, تو ہی خالق مالک میرا. تیرے در پہ جو بھی آتا ہے تیرے رحم نے اس کو گھیرا, تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو نماز پڑھائی تھی. اور اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ محراب کے نشان بھی بنے گئے. اس کو گھیرا, تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے, جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے. تیرے کرم کی بارش ہوتی ہے, جب دل سے آنکھ یہ روتی ہے. تیری ذات الہی سب پہ مہربان, میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر, میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر.